नमस्कार, मैं हूँ रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूँगा, वैसे तो आप लोगों को पता है कि बिंद्रानगढ़ हमेशा बिंद्रानगढ़ के विधानसभा में बीजेपी का दबदबा रहा है। हालांकि इस बार के चुनाव में 2023 में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में अब बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। कुछ ही वोटों के अंतराल से बीजेपी बिंद्रानगढ़ के अपने किले को बचा नहीं सकी और कांग्रेस ने उस किला को भेज दिया। आपको बता दूं कि दिलचस्प बात इसमें ये है कि हालांकि बिंद्रानगढ़ विधानसभा में बीजेपी का दबदबा रहा है, लेकिन बिंद्रानगढ़ के देवभोग ब्लॉक में प्रॉपर देवभोग की बात करें तो वहां पर कांग्रेस का दबदबा रहा है। यदि चुनाव परिणामों को भी यदि नजर डालें तो वहां पर जो बूथ बनाए गए हैं उन बूथों पर कांग्रेस पार्टी मजबूत रहती है तो बीजेपी वहां पर कमजोर रहती है। लेकिन अभी जो खबर निकल कर सामने आई है वो खबर कांग्रेस पार्टी को सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर कहाँ पर ये कमी रह गई कि हमारे ही पार्टी के कार्यकर्ता हमारी पार्टी को छोड़कर बीजेपी की ओर जाने लगे हैं और आखिर उन्होंने बीजेपी का दामन क्यों थाम लिया। ये कांग्रेस पार्टी के जो बड़े और वरिष्ठ नेता हैं देवभोग के, उन्हें आत्मचिंतन करना चाहिए, उन्हें मंथन करना चाहिए कि आखिर हमारे पार्टी के कार्यकर्ता 4 बार के जो हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, जिस दौरान पार्टी का वहाँ पर ये कहे कि पार्टी कमज़ोर थी, पार्टी को उन्होंने सँभालने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, वो ब्लॉक अध्यक्ष ने पार्टी क्यों छोड़ दिया और क्यों बीजेपी का दामन थाम लिया, उन्हें आत्मचिंतन और मंथन करने की ज़रूरत है। तो चलिए आज इस खबर पर बातचीत करेंगे। आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। 4 बार के जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनके साथ 31 कांग्रेसियों ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं पार्टी बदलने की उन्होंने वजह भी बताई है। उन्होंने ये कहा है कि आखिर पार्टी उन्होंने क्यों बदल दिया है। उनका ये कहना है कि चुनाव के समय तो उनकी पूछ-परख होती है, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद उन्हें कांग्रेस पार्टी में कोई नहीं पूछता और ऐसे में बीजेपी के तरफ उन्हें जाना पड़ा है। उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। उन्होंने ये भी कहा है कि बीजेपी अपने संगठन को साथ में लेकर चलती है, चाहे वो चुनाव का समय हो या चुनाव के बाद का समय हो, जिसके चलते बीजेपी की नीति रीति से प्रभावित होकर उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको बता दूं कि जो आज ये कल की बात है, आज संडे का दिन है और कल शनिवार का दिन था। कल भाजपा के जिला मुख्यालय गरियाबंद के जिला मुख्यालय 31 कर्मठ कार्यकर्ता पहुंचते हैं और वे पहुंचकर भाजपा के जिला कार्यालय में ये पार्टी प्रवेश कर लेते हैं। नगर पंचायत से आपको पता है कि अनीता विकास उपाध्याय जो बीजेपी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट रही है, उन्होंने बहुत ही कम अंतराल से मात्र 245 मतों से उन्हें चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में एक बड़े नेता के रूप में अनीता विकास उपाध्याय भी उभरी है। अनीता विकास उपाध्याय ने बहुत ही कम समय में एक दमदारी के साथ पार्टी में अपना एक वजूद स्थापित किया है और उनके वजूद स्थापित किए जाने के चलते पार्टी ने उन्हें ब्लॉक महामंत्री की कमान भी दी है। एंड इसमें मैं जो पार्टी प्रवेश करने में 31 कर्मठ कार्यकर्ता जिन्होंने पार्टी प्रवेश किया है, उसमें अनीता विकास उपाध्याय राजापारा की पार्षद है, युवा पार्षद है, श्रीमती प्रतिमा सोनी, उनकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है ये 31 लोगों को प्रवेश कराने में। ये जो प्रतिमा सोनी है, उन्होंने पहली बार चुनाव लड़ा था और उन्होंने लोगों का भरोसा जीता और उस वार्ड से पार्षद बन गई है और हमेशा एक्टिव रहती हैं। उनके एक्टिव रहने के परिणाम स्वरूप लोग लगातार उनके साथ जुड़ रहे हैं, उन पर भरोसा कर रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको बता दूं कि देवकी यदू, ये भी झालाबहाल की पार्षद है, श्रीमती देवकी यदू, अनीता उपाध्याय, प्रतिमा सोनी और देवकी यदू, इनके नेतृत्व में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, ये कहेंगे कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा जिला कार्यालय पहुंचकर भाजपा प्रवेश कर लिया है। जिला कार्यालय भाजपा जब ये पहुंचे तो इनका आत्मीय स्वागत किया गया सभी 31 कर्मठ कार्यकर्ताओं का और स्वागत करने के बाद इन्हें प्रवेश दिया गया। भाजपा के जिला अध्यक्ष अनिल जो हैं अनिल जी वहाँ पर मौजूद, अनिल चंद्राकर जी मौजूद रहे, राजीव विधायक रोहित साहू जी मौजूद रहे, भाजपा के वरिष्ठ आदिवासी नेता गोवर्धन माझी जी मौजूद रहे, कुंज बिहारी बेहरा जी मौजूद रहे। इसके साथ साथ देवभोग मंडल अध्यक्ष और भाजपाइयों ने सभी नव प्रवेशियों का, जो कांग्रेस से बीजेपी आ रहे थे, सभी नव प्रवेशियों का स्वागत कराया
और अपने पार्टी में आत्मीय रूप से उनका ये कहें कि पार्टी में उन्हें प्रवेश करवाया। आपको बताना चाहूँगा किस किस ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा प्रवेश किया है, उसके विषय में भी मेरे लोकल टीवी के दर्शकों को जानकारी देना चाहूँगा। आपको बता दूं कि श्यामलाल सोनी जी जो 4 बार के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, सूरज शर्मा जी जो जिला पदाधिकारी के रूप में कांग्रेस पार्टी में इन्होंने काम किया है, बिलभद्र यादव जी सेवा दल के अध्यक्ष रहे हैं देवभोग के, परमानंद यदु जी, राजेंद्र सोनी जी, ओम प्रकाश ठाकुर जी, ललित यदु जी, नरेंद्र सोनी जी, लक्ष्मण सोनी जी, जयराम यदु जी, छविराम माझी जी, कुलेश्वर यदु जी, सिरवाली यदु जी, हीराबाई यदु जी, इसके साथ साथ बेलमती माझी जी, सुजाता यदु जी, उर्मिला माझी जी, कुंतुला यदु जी, तीरोबाई यदु जी, रुक्मणी यदु जी, प्रेमलता यदु जी, वसुला माझी जी, नमिता सोनी जी, नीलेंद्र सोनी जी, जनक सुता सोनी जी, कालेंद्री सोनी जी, जीराबाई सिन्हा जी, जयंती माझी जी, सावित्री सिन्हा जी और सुखी निषाद जी, मालती निषाद जी ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। वहीं कांग्रेस छोड़ने के दौरान जब इन्होंने बीजेपी प्रवेश किया तो इस दौरान स्थानीय संवाददाताओं ने उनसे बातचीत की। बातचीत के दौरान जो श्यामलाल सोनी जी हैं, सूरज शर्मा जी, इन्होंने कहा कि कांग्रेस में चुनाव के समय ही पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की पूछ परख होती है। नेता बन जाने के बाद कार्यकर्ताओं को भूल जाने की वहां पर परिपाटी है। इसके विपरीत भाजपा अपने संगठन को कार्यकर्ताओं का संगठन मानती है। भाजपा और भाजपा सरकार की रीति नीति से प्रभावित होकर कांग्रेस छोड़ने का फैसला लेने की बात जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए नेताओं ने स्थानीय संवाददाताओं से बातचीत के दौरान इस तरह की चीजों का जिक्र किया है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के लिए ये आत्ममंथन करने की जरूरत है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है कि आखिर उनके कार्यकर्ता उनसे क्यों टूट रहे हैं और बीजेपी के साथ क्यों जुड़ रहे हैं। जिस तरह की बातें कार्यकर्ताओं के द्वारा कही जा रही है कि चुनाव के बाद उन्हें नहीं पूछा जाता और जब जो कोई नेता यदि चुनाव जीत जाता है और नेता बन जाता है तो इसके बाद उनकी पूछ परख खत्म हो जाती है, जिसके चलते हुए नाराज हैं और नाराज होकर अंततः जो है ये भाजपा का दामन थामने को मजबूर है। इस तरह की बड़ी बातें कह रहे हैं तो कांग्रेस को जो ब्लॉक कांग्रेस कमेटी है उन्हें भी आत्ममंथन करना चाहिए कि हमारे हमारे कहाँ पर गलती हो रही है। कांग्रेस के बड़े नेताओं को भी आत्ममंथन करना चाहिए कि भाई हम कहाँ पर हम गलत कर रहे हैं, जिसके चलते हमारे ही कार्यकर्ता हमारे ही पार्टी का दामन थाम कर बीजेपी का दामन थामने को मजबूर हो गए हैं।